अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी पहले वेदर देखिए, ठंडा ठंडा और इतनी तेज़ बारिश होती रही है ना सारा दिन। आज तो सुबह की स्टार्ट हुई हुई है और आज तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो मुर्तज़ा भी यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे खड़ी थी ना तो वो भी मेरे पास आ गया और कहने लगा, कहता कि ना मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो इसने ना हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई थी, मैं से यही कह रही थी इसके ऊपर ना कोई जैकेट वगैरह पहन लो, स्वेटर पहन लो। तो कह रहा था कि अब तो दोबारा से ठंड होने लगी है। तो वाकई ना आज सारा दिन इतनी ज़्यादा सर्दी लगती रही है, मुझे भी लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने ना गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हुए हैं और सर्दियों के संभाले हुए हैं। तो बस ना अब मैं भी यही सोच रही थी कि आज निकाल के ना कपड़े सर्दियों वाले तो वो पहनती हूँ और साथ में ना मुर्तज़ा को भी पहनाती हूँ। और आज ना बारिश तो होती रही है सारा दिन, मौसम भी बड़ा ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन इस मौसम का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हेल्पर नहीं आती। तो आज वही ना हेल्पर नहीं आई, तो इसलिए ना जो घर का मेन काम था ना वही मैं करूँगी। ज़्यादा डीपली नहीं करना क्योंकि रोज़ा है, इतना ज़्यादा काम तो मुझसे नहीं होगा। तो सबसे पहले ना मैंने किचन को ही क्लीन किया और सारे बर्तन उठा के तो डिश वॉशर में लगा दिए हैं। तो मैंने कहा कि ये यहाँ पे धुल जाएंगे, उतनी देर में मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोग कह रहे थे कि डिश वॉशर का रिव्यू दें हमें, तो मैं आपको ना यही दिखा रही थी कि इसमें बड़े कोई बर्तन सेट करके नहीं रखने पड़ते क्योंकि इसके बारे में ना एक इमेज सेट हो चुका है कि इसमें बड़े सजा सजा के बर्तन लगाने पड़ते हैं। तो मैं तो इसी तरह से बर्तन रख देती हूँ जल्दी जल्दी से। और ना बस इसके फैंस ये होते हैं, पंखे, तो इनका ख्याल रखना होता है कि ये आपस में कहीं पे किसी बर्तन को टच ना करें। तो इनको एक दफ़ा घुमा के देख लेना होता है। अगर आपने ज़्यादा इसको फुल लोड किया है तो एक दफ़ा घुमा के देख लें कि कोई बर्तन इसको टच तो नहीं कर रहा। और ना मैं इसको एक दफ़ा ना चेक कर लेती हूँ। वैसे आज ही मैंने ज़्यादा बर्तन लगाए हैं क्योंकि आज ना हेल्पर नहीं आई, वरना ना संडेज़ में मैं फिर इसमें धो लिया करती हूँ क्योंकि तब भी ना संडे को हेल्पर नहीं आती। और बस ना मैं इसको ना बंद करके तो अब लगा दूँगी। तो एक दफ़ा ना मुझे ख्याल आया है कि मैंने आपको तो ये दिखाया ही नहीं कि इसकी टैबलेट कहाँ डलती है। तो यहाँ पे इसकी टैबलेट डलती है और इसका ना आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो सारे बर्तन, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे भी कोई चीज़ घर में बनाओ, एक आधी हांडी ही पकाओ तो इतने बर्तन हो जाते हैं। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फिर ना स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, उनका मैस भी होता है। तो जब इस तरह के काम करो ना तो फिर तो बर्तनों को इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना कि काफ़ी ढेर ही लग जाता है किचन में। तो आज मैं यही देख रही थी कि ना डिश वॉशर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जो बर्तन गंदे होते जाते थे ना तो मैं इसी में लगाती जाती थी। मैंने कहा कि एक ही दफ़ा ना इसको ऑन कर दूँगी और अब इसे अच्छी तरह से मैंने लोड करके तो ऑन कर दिया है। और बाकी ना मैं ये आपको दिखा रही थी, मसाला बॉक्स मैंने वॉश करके तो यहाँ पे ही रखा हुआ है। और कुछ मसाले मैं न्यू लेके आई थी तो सारे ये फ्रेश वाले हैं, तो अभी मैंने इनको डाला नहीं है बॉक्स में। तो वही ना ये काम मैंने करना है आज। तो इससे पहले ना जो पहले मसाले थे ना तो वही मैं इस्तेमाल कर रही थी। और प्लास्टिक वाला ये मसाला बॉक्स लगता तो बड़ा प्यारा है लेकिन इसमें से ना हवा दाखिल होती रहती है, इतना ये एयर टाइट नहीं है, अच्छे से एयर टाइट नहीं होता। तो दूसरा मैंने अब स्टील का मंगवाया है, वो काफ़ी अच्छा ना एयर टाइट हो जाता है। तो मैं बस उसको ना फिल करके रखूँगी। और बाकी मैं आपको दिखा रही थी कि किचन मैंने अच्छे से ज़बरदस्त सा साफ़ कर लिया है। और खुद से साफ़ करो ना किचन तो इतना अच्छा फिर नीट दिखाई देता है। तो मैं आज वही देख रही थी कि काफ़ी ना अच्छा मैंने आज साफ़ कर लिया है क्योंकि बर्तन भी नहीं धो रहे थे। तो बस जस्ट मैंने किचन ही क्लीन किया है। और यहाँ पे ना समोसा पट्टी और रोल पट्टी पड़ी है, तो बैटर मैंने बना के तो सहरी के टाइम का ही रखा हुआ है। लेकिन अब फिर रोज़े में हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं ये काम भी करूँ क्योंकि आज सारा दिन साथ साथ काम भी होते रहे हैं। तो अगर हेल्पर आ जाती तो वो अपने हिस्से का काम कर लेती, तो बाकी मैं ना ये फिर बैटर तो बनाया हुआ था तो रोल और समोसे बना के रख लेती। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि ये अभी होती रहे, नरम होती रहेंगी क्योंकि अभी मैंने इन्हें फ्रिज से निकाला है तो जमी हुई हैं। और ना अफ्तारी के बाद ही अब मैं आराम से बैठ के ना तो रोल और समोसे बना लूँगी। मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप डिश वॉशर का रिव्यू दें, तो आज मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझा दूं। और ये काफ़ी पूछ भी रहे थे कि कौन सी कंपनी का है, तो ये डोलेंस का है और ये ना ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम नहीं करता। तो पहले तो ये काम करते हैं कि मसाला बॉक्स को ना फिल करते हैं। तो जितने भी मेरे पास ना ये नमक वगैरह मिर्च मसाले थे तो मैं इसे फिल करके रख दूँगी। और आज मैं देख रही थी इस तरह ना फिल करने से ना पता भी चल जाता है कि घर में ना कौन से मसाले आपके पास हैं और कौन से ख़त्म हुए हुए हैं।
तो बस मैं यही देख रही थी, पिसी हुई लाल मिर्च बस इतनी ही है तो ख़त्म हो गई है। तो अब नेक्स्ट ना मुझे ये जहन में रखना है कि जब भी जाऊँगी ना मार्केट तो इसे लाजमी लेके आऊँगी। और ना हल्दी बिल्कुल आज घर में ख़त्म थी, तो मेरा ख्याल यही था कि शायद हल्दी पड़ी हुई है। तो चलो इसे फेल करने का ये फ़ायदा तो हुआ कि नेक्स्ट ना ये पता चल गया है कि कौन कौन से मसाले हैं और कौन से ख़त्म हो गए हैं। तो खड़े मसाले मैं ज़्यादा जब भी जाती हूँ ना तो ले ही आती हूँ कोई ना कोई, क्योंकि वो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और ये मिर्च मसालों का तो पैकेट काफ़ी बड़े होते हैं, तो इन्हें फिर मैं देर देर से ही लाती हूँ। तो ये देखिए बॉक्स सारा फिल कर लिया है मैंने, और एक डब्बी इसमें जो खाली रह गई है ना तो उसमें मैंने हल्दी डालनी है। तो हल्दी बिल्कुल थी नहीं घर में, थोड़ी सी पड़ी हुई थी 1-2 चम्मच, तो वो दूसरे मसाला बॉक्स में है। तो अब मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और यहाँ पे ना मैं चीज़ें निकाल रही थी अफ्तारी भेजने के लिए, तो बस ना ये इसी तरह से ट्रे में लगा के ना तो मैं भेज दूँगी। और पहले तो मैंने कहा था कि मैं फ़्राई करके भेजूँगी, लेकिन फिर जिन्हें भेजनी थी तो वो कहने लगे कि हम खुद ही अफ्तारी के टाइम पे फ्राई कर लेंगे। तो बस ना इसी तरह से मैंने बना के दे दिया था। मैंने हनान को कहा कि आप पकड़ाओ। और देखिए आज मुर्तज़ा ने ना फ्राइडे का रोज़ा रखा है, तो आज इसका ना फुल रोज़ा है। तो मैं वैसे से ना यही सहरी के वक्त कह रही थी कि आप ना चिड़ी रोज़ा रख लो, आप बस छोटा रोज़ा रख लो, क्योंकि ये अभी छोटा है ना, कमज़ोर भी है, तो मैं इसे नहीं रखवाती। 10 ईयर्स का है अभी। तो मैं यही कह रही थी कि नेक्स्ट ईयर रखना, लेकिन फिर सबको देख के ना बच्चों में भी शौक़ पैदा होता है कि हम भी रोज़ा रखें। तो आज इसलिए ना इसने फुल डे रोज़ा रखा है। तो वैसे ये फ्राइडेज़ का रखता होता है, तो मैंने कहा कि चलो आज मौसम ठंडा है, इसे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना मुर्तज़ा नमाज ही पढ़ रहा था। और देखिए जो रमज़ान की डेकोरेशन की है ना, तो अफ्तारी से पहले ना मैं इसे सारी लाइट्स को ऑन कर देती हूँ। इतनी अच्छी लगती है ना, ये सेल्स वाली है, तो इसमें ना ये सेल्स के ज़रिए ना ऑन होती हैं। और कुछ ना 1-2 लड़ियाँ हैं जो कि स्विच लाइट पे भी ऑन होती हैं, तो बाकी सारी ना सेल्स के साथ चलती हैं। तो ये मैंने इसलिए मंगवाई थी, मैंने कहा कि चलो ना सेल्स के ऊपर ये चलती रहेंगी। और ना इसको ऑन कर दिया है। बाकी मैंने कचौरियाँ डाली हुई हैं ऑयल में, तो मैंने कहा कि अभी टाइम है, तो आहिस्ता आहिस्ता से ना कचौरियाँ 15-20 मिनट लगा के फ्राई होती हैं। आज बच्चे कहने लगे कि हमने कचौरियाँ खानी है, उस दिन की उनको इतनी अच्छी लगी ना, तो आज मुझे यही कह रहे थे कि ना अफ्तारी में आप कचौरियाँ लाजमी बनाना, बड़ी मज़े की थी। तो मैंने ना आज सबसे पहले ना कचौरियाँ डाल दी हैं ऑयल में, और बाकी मैं आपको दिखा रही थी कि देखे मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना। अगर थोड़ी बहुत भी डेकोरेशन की जाए ना रमज़ान के लिए तो बड़ा ही रौनक रौनक सी रहती है। इस तरह लग रहा था घर में रौनक हुई हुई है, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लग रही थी। और लगाई तो मैंने बस ऐसे ही है, जो मुझे समझ आती गई, जैसे जैसे मुझे समझ आती गई मैं लगाती गई। तो फिर भी ना जलते हुए ये काफ़ी ज़्यादा ना, जब मैंने इनको ऑन किया तो इतना प्यारा किचन लग रहा था ना, तो बस वही मैं देख रही थी बड़ी खड़े होके। बल्कि मेरे साथ ना बच्चे भी देख रहे थे, तो कह रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब कह रहे थे कि इसको ना उतारना ना, आप इसी तरह से लगे रहने देना, फिर जब बर्थडेज़ पार्टीज़ वगैरह होंगी तो हम इनको दोबारा ऑन कर लिया करेंगे। तो मैंने यही कहा है कि ये इसको उतार के एक दफ़ा लड़ियों को रख लो ना, तो बाद में ना ये फिर ऐसे ही ना मिक्सअप हो जाती हैं, तो ख़राब होने लगती हैं। मैंने कहा कि अब ऐसे लगी हुई हैं, लगी ही रहे। तो बस ये हल्का फुल्का ही इस वक्त काम होता है, तो मैं साथ साथ ही करती जाती हूँ। इस तरह ना टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो आजकल हेल्पर जल्दी काम करके चले जाती हैं, फिर सारा दिन ना फ्री होता है, क्योंकि रमज़ान की प्रेपरेशन पहले से ही की हुई है। तो ऐसा कोई स्नैक्स वगैरह भी बनाने नहीं होते, सब कुछ फ्रीज़र में से ही निकल आते हैं। तो शुरू के जो रोज़े होते हैं ना, जिसमें इंसान को अपनी रूटीन सेट करनी होती है, तो अगर रमज़ान प्रेपरेशन करके पहले से रखी हो तो काफ़ी ज़्यादा फिर आसानी रहती है। तो मुझे भी काफ़ी आसानी हुई है। तो मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ फ्रीज़र में से, जो बच्चे कहते हैं तो उनको फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। तो आज मैंने 3-4 चीज़ें फ्राई की हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमें ना ज़्यादा स्नैक्स चाहिए, तो कितने दिनों से वो खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए थे स्नैक्स के लिए, मैं उनको खाने ही नहीं दे रही थी। तो कभी कभार मैं एक आधी चीज़ फ्राई करके दे लेती थी, लेकिन अब ना रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो अब उनकी यही होती है फरमाइश कि हमें ना स्नैक्स बना के दें।
तो बस जल्दी से अब अफ्तारी का टाइम हो गया है, टेबल मैंने लगा दी है और माशाल्लाह से इतनी अच्छी लगती है ना अफ्तारी की टेबल, सहरी की टेबल। तो इतनी ज़्यादा ना ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, मुझे बड़ा ना रमज़ान का महीना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खैर बरकत वाला होता है। और ना अगर आप थोड़ी चीज़ें भी रखें ना तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है ना। मैं यही देखती हूँ रमज़ान की वजह से ना आजकल रिस्क में भी माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है कि फ्रिज वगैरह सब कुछ भरा भरा लगता है। वरना नॉर्मल लाइफ में तो कभी कभार ऐसे होता है कि कोई चीज़ इंसान खाता है कोई नहीं भी खाता। और रमज़ान के दिनों में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सब पे अपनी ढेरों ढेर रहमतें बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। तो अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कर ली थी और अफ्तारी करने के बाद ना फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद ना मैं अरीबा से यही मैंने कहा था पहले रोज़े कि मैं अफ्तारी बनाया करूँगी तो आप ना फिर चाय बनाना करना अफ्तारी के बाद, तो ये आपका काम होगा। तो अफ्तारी से लेकर सहरी तक जितनी दफ़ा भी 2-3 कप तो मैं पी लेती हूँ, तो वो ना रीबा ही मुझे बना के आजकल देती है। तो यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी चाय बनाई थी और ना मैंने ये पिंक वाले कप निकाले हैं जो उस दिन मैं लेके आई थी। तो इसमें ना बड़े बड़े अच्छे लग रहे थे। वैसे ये कप ना मैंने कहा कि अच्छा ही किया मैं लेके आ गई। अचानक ही ना मेरी नज़र संडे मार्केट में ना इसके ऊपर पड़ गई थी, तो फिर मैंने ले लिए थे इसे। और आज ना पीते हुए चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और चाय भी ना रीबा ने बड़ी अच्छी बनाई थी। तो मैंने यही कहा कि मैं ना यहाँ पे बैठ के रोल और समोसे बना लेती हूँ, ये काम लटका पड़ा था सहरी का ही। तो मैंने ये बना के तो अब ना रोल बना के तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और इतनी देर में ना मुझे याद आया कि मैंने डिश वॉशर भी ऑन किया था, कब का वो ऑफ़ होया हुआ है तो मैंने देखा ही नहीं। बर्तन ना अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो चुके थे, तो बड़े धुलते तो बड़े इसमें अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। अगर आप सारा जो इसके ऊपर जूठन होती है ना उतार के डिश वॉशर में लगाएं तो बड़े अच्छे ना ज़बरदस्त से बर्तन धुल जाते हैं। और बस जो देगचियों के साथ साथ जम जाता है ना उस पर एक दफ़ा अगर आप वो लोहे की कूची होती है ना उसको लगा के तो फिर इसमें रखें तो काफ़ी फिर अच्छी ना साफ़ सुथरी देगचियाँ धुलती हैं। तो मैंने ना ये चाय वाली देगची थी ना इसको ऐसे ही रख दिया था। तो देखिए ये एक साइड से ना अभी भी थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है। तो बस ना देगचियाँ वगैरह धोते हुए ना ये ख्याल रखना होता है कि उसे एक दफ़ा पानी में से निकाल के साफ़ करके तो फिर आप रखें, फिर अच्छे से बड़ी देगचियाँ भी, प्रेशर देगचियाँ सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो बस ना मैं यही आपको दिखा रही थी। तो मुझे तो आज ये इसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि जब हेल्पर नहीं आती, किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस हो तो आप इजीली, आपका काम भी ज़्यादा हो किचन का, तो इजीली फिर आप बर्तनों को ना डिश वॉशर में लगा सकते हैं और अपने बाकी के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने समोसों का बैटर बना के रखा हुआ था ना उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज चॉप करके तो मिक्स किया है, साथ में हरा धनिया भी डाल दिया था। और अब इसको मिक्स करने के बाद अब जल्दी से ना मैं समोसे भी बना लूँगी। तो चाय मैंने साथ साथ पी ली थी, बड़ा मज़ा आया चाय पी के। तो आज ना चाय बड़ी अच्छी बनाई थी रीबा ने और जल्दी जल्दी से ना देखिए मैंने यहाँ पे ना समोसे बना लिए थे चाय पीते पीते ही। तो इतनी देर फिर मैंने कहा कि वीडियो में बाद में बना लूँगी। तो बस अब 1-2 समोसे रह गए थे तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दूं। और समोसों के ऊपर तो इतना मेरा हाथ सेट है ना, हम लोग इतने ज़्यादा समोसे बनाया करते थे जब हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना। तो ये स्पेशली हम लोग लाजमी अफ्तारी में बनाया करते थे। तो समोसे मैंने जल्दी ही बना लिए थे। तो देखिए जी यहाँ पे हो गया है ये काम। तो जो मेरा लटका पड़ा था सहरी का तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ ही ना आज का रमज़ान का सेकंड डे का व्लॉग भी ख़त्म होता है। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।